दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा लगातार जेल में बंद हैं और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन नरेश मीणा के समर्थक लगातार सड़कों पर नरेश मीणा को रिहा करवाने की मांग उठा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और इसी बीच एक सभा हुई है बांदीकुई में, जो कि नरेश मीणा की बांदीकुई की जो टीम है उसने यह पूरा प्रदर्शन आयोजित किया है। लगातार पिछले कई दिनों से पीले चावल बांटे जा रहे थे और अब जाकर ये सभा जो है वो संपन्न हो चुकी है, रैली संपन्न हो चुकी है और बांदीकुई एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये सभा कितनी सफल हुई और इस सभा में कौन कौन सी मांगे उठाई गई और अब क्या नरेश मीणा रिहा हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा को कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका लगा है, यहां तक कि कोर्ट ने यह तक कह दिया कि ये तो आदतन अपराधी हैं और इसको जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ लगातार नरेश मीणा के समर्थक जो हैं वो नरेश मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या नरेश मीणा 8 तारीख तक रिहा होंगे या फिर लंबा जेल में रहना पड़ सकता है। तो बांदीकुई में जो कार्यक्रम हुआ उसमें नरेश मीणा की रिहाई की जो मांग है वो प्रबल तरीके से उठाई गई। नरेश मीणा के समर्थकों के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर थी, इंकलाब जिंदाबाद के भी नारे थे। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर तमाम नारे बैनर और पोस्टर पर लिखे हुए थे। इसके साथ ही झालावाड़ में जिस तरीके से 7 मासूम बच्चों की मौत हुई है उस मामले में भी परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाने की मांग उठाई गई और घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपया सहायता राशि दिलाने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही जो तीसरी बड़ी मांग है वो नरेश मीणा को रिहा करने की मांग है और इसके साथ ही नरेश मीणा के समर्थकों ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि 8 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं और 8 तारीख तक अगर नरेश मीणा जेल से रिहा नहीं हुए तो उसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विधानसभा को घेरा जाएगा और सरकार के सामने प्रबल तरीके से इस मांग को उठाया जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि 8 तारीख तक नरेश मीणा रिहा होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि 8 तारीख तक नरेश मीणा न्यायिक हिरासत में है। झालावाड़ अस्पताल में जो प्रदर्शन किया गया था उस प्रदर्शन के मामले में नरेश मीणा जेल में है और 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है। तो 8 अगस्त से पहले नरेश मीणा के रिहा होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन 8 अगस्त के बाद में कितनी लंबी जेल हो सकती है, कितना लंबा अंदर रहना पड़ सकता है और कब आखिर नरेश मीणा की रिहाई होगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन जिस तरीके से जो प्रशासन का रुख सामने आ रहा है उसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि 8 तारीख तक भी नरेश मीणा रिहा हो पाएंगे। कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि नरेश मीणा आदतन अपराधी हैं और नरेश मीणा के साथ में जो जेल में बंद हैं आरोपी वो भी हिस्ट्री शीटर हैं जो कि झालावाड़ का है। इसके साथ कुल 4 लोग जेल में बंद हैं अस्पताल वाले मामले में, झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के। लेकिन अब बांदीकुई में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें नरेश मीणा की रिहाई की मांग की गई है और 8 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा करने की चेतावनी दी है और ऐसा नहीं होने पर विधानसभा घेराव करने का खुला चैलेंज दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या विधानसभा घेराव होगा या फिर नरेश मीणा की रिहाई होगी। और अब बांदीकुई में जिस तरीके से नरेश मीणा की टीम ने प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की, नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध किया और 8 तारीख तक नरेश मीणा को रिहा करने की मांग उठाई है और 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है और 16 अगस्त को ही विधानसभा का घेराव किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेश मीणा गुनहगार हैं या नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है? लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नरेश मीणा के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं, क्योंकि लगातार नरेश मीणा जो हैं वो राजस्थान की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है, लगातार पॉपुलर हो रहे हैं, भीड़ उनके साथ उमड़ रही है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और इसीलिए कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा और नरेश मीणा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या ये सच है या फिर नरेश मीणा सच में गुनहगार हैं? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।